जय माता की बहनों, माता के भक्तों, इस वर्ष 2024 की प्रथम गुप्त नवरात्रि दिनांक 10 फरवरी को शनिवार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी। इसका समापन 18 फरवरी रविवार को होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि पर रवियोग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं, जिससे माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने वालों को कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा एवं साधकों के मनोरथ होंगे सिद्ध। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि किसे और क्यों कहते हैं और वर्ष में कितनी बार नवरात्रि आती है तथा किस प्रकार से हम इस नवरात्रि में लाभ प्राप्त कर अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ और पावन होता है। देवी माँ के आशीर्वाद की महिमा इतनी दिव्य है कि वह अपने भक्तों के हर संकट और विपदा को मिटा देती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। यह नवरात्रि चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ माह में पड़ती है। नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जब साधक देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह के दौरान आती है। वहीं प्रकट नवरात्रि चैत्र और आश्विन माह में मनाई जाती है। इसलिए माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ नवरात्रि उत्तरी भारत में अधिक प्रसिद्ध है और आषाढ़ नवरात्रि मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में लोकप्रिय है। गुप्त नवरात्रि हिंदुओं के बीच एक बड़ा धार्मिक महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान साधक साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। ये 9 दिन पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करते समय दुर्गा माँ का आह्वान किया जाता है। इसे ही घट स्थापना कहा जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता के ममत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसलिए इन दिनों को नाम ही गुप्त दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। देवी के माँ कालिके, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ धूम्रावती, बगलामुखी, मातंगी और देवी कमला रूप की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप, श्री दुर्गा सप्तशती, हवन के द्वारा इन दिनों देवी साधना करते हैं। यदि आप हवन आदि कर्मकांड करने में असहज हों, तो 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाकर साधना करने से माता प्रसन्न होती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि देवी की 10 महाविद्याएं क्या हैं और क्यों है इनका महत्व। गुप्त नवरात्र के दौरान 10 महाविद्या की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्र में साधक देवी माँ की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं। गुप्त नवरात्र में प्रत्येक दिन अलग अलग देवी की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मंत्रों की सहायता से इन देवियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करके भी बंधन से मुक्त हो जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि देवी माँ की इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अवसर तांत्रिक और अघोरियों के लिए स्वर्णिम अवसर होता है।
इस दौरान तांत्रिक और अघोरी तंत्र, मंत्र व यंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त साधना करते हैं। सामान्य साधक मनोकामना पूर्ति व कष्टों के निवारण के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस पूजा को जितना ज्यादा गुप्त रखा जाता है, उतनी ही जल्दी पूजा का फल मिलता है और मनोकामना पूरी होती है। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिन घट स्थापना के क्या है शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि के दिन घट स्थापना के 2 मुहूर्त बन रहे हैं। आप इनमें से किसी भी मुहूर्त के अंतराल में घट स्थापना कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त 10 फरवरी को सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक का है, जिसकी की कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट रहेगी। दूसरा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जिसकी की अवधि दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:78 तक रहेगा तथा कुल अवधि 44 मिनट रहेगी। अब हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए माघ गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की पूजा विधि। घर के सभी सदस्य सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस शुभ दिन पर लाल रंग के पारंपरिक कपड़े धारण करें। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाएं। माँ को लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करें। माँ को लाल फूलों की माला अर्पित करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विधि अनुसार कलश की स्थापना करें और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाएं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें। हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाएं। माँ का आह्वान वैदिक मंत्रों से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें। अंत में घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मंत्र का जाप करें। गुप्त नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति को भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं क्या है ये काम। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल ना कटवाने के साथ साथ इन दिनों नाखून भी नहीं काटने चाहिए। सहवास नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक देर तक नहीं सोना चाहिए। खासकर उन लोगों को बिल्कुल भी देर तक नहीं सोना चाहिए जिन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा हुआ हो। मैं सभी माताओं, बहनों और सज्जनों से एक प्रार्थना करती हूँ कि सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपने विदेशों में निवास कर रहे पुत्र पुत्रियों को कृपया यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वे भी सनातन धर्म के मूल्यों में विश्वास के साथ जुड़े रह सकें और वहां धार्मिक कार्य संपन्न कर सकें। इस वीडियो की समाप्ति में अब यही कहना चाहती हूँ कि इन विशेष दिनों में माँ दुर्गा की उपासना और पूजा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समय हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले लाभों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमें इन महत्वपूर्ण दिनों को उपासना और पूजा को समझकर पर्व को उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। आशा है कि माँ दुर्गा हमें सदैव आशीर्वाद और प्रेरणा प्रदान करें। सनातन धर्म की मजबूती के लिए कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय माता दी।